बहुत दिन पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, अजयपुर। इस गांव में लोग अपना जीवन शांति से बिताते थे। गांव के आखिरी हिस्से में एक आश्रम था, जहां एक साधु महात्मा अपने शिष्यों के साथ रहते थे। बाबा अपने ज्ञान और शांति के पाठ के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। लोग उनके पास अपने सुख दुख बांटने आते थे, और अगर कोई परेशानी लेकर बाबा के पास आता तो बाबा हमेशा उनकी मदद करते थे और उनकी परेशानी भी दूर कर देते थे। बाबा ने अपना जीवन दया और अहिंसा में अर्पित किया था, और वो प्राणियों का भी सम्मान करते थे। बाबा स्वभाव में अत्यंत दयालु किस्म के व्यक्ति थे, इसलिए सब लोग उन्हें बहुत मानते थे। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, तब हम सच्चाई को समझते हैं। प्रेम और सेवा से भरा जीवन ही सच्चा धर्म है। हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करो और सबके साथ मिलकर जीने का मजा लो। खुश रहो और खुशियां बांटो। इस गांव के पास एक घना जंगल था, जो कभी कभी उनके लिए मुसीबत बन जाता था। जंगल में एक भयानक महाबल बाघ रहता था, जो अक्सर गांव के पशुओं को शिकार बना लेता और कभी कभी लोगों को भी। इस चीज को लेकर गांव वालों के दिल में डर बसा रहता। दोपहर का समय था। गांव में सब खा पीकर विश्राम कर रहे थे। तभी एक चीख सुनाई दी। रोते हुए एक आदमी ने कहा, हाय, मेरी गाय को बाघ ले गया, क्या करूं मैं? सारे लोग एकत्र हो गए। एक आदमी ने बोला, इस गांव में तो रहना भी मुश्किल हो गया है। दूसरे आदमी ने कहा, हाँ, ठीक बोल रहे हो। हर दिन किसी न किसी के पशुओं को बाघ मारकर ले जाता है, क्या करें? गांव वालों का तो करता धरता एक ही है। चलो सब मिलकर बाबा के पास जाते हैं और उनसे इसका समाधान पूछते हैं। हाँ, चलो। सारे लोग मिलकर बाबा के पास गए और बोले, बाबा, आप तो बड़े ज्ञानी हैं और सिर्फ आप ही हमें इस भयानक बाघ से छुटकारा दिला सकते हैं। हर रात वो हमारे पशुओं पर हमला करता है और हमारा जीवन कठिन बन गया है। कुछ कीजिए बाबा, कुछ कीजिए, नहीं तो हम डर डर के एक दिन मर जाएंगे। साधु बाबा ने सबकी बात शांति से सुनी और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं जंगल जाऊंगा और उस बाघ से बात करूंगा। शायद उसके भी कुछ अपने कारण होंगे जो हम समझ नहीं पा रहे। रात को बाबा जब विश्राम कर रहे थे तो उन्होंने इसका समाधान करने की तरकीब सोची। अगले सुबह साधु बाबा अपना कमंडलू लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल का रास्ता काफी कठिन और डंग से भरा था। जंगल में घना अंधेरा था और पेड़ पौधों की छांव में कभी कभी अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, जो किसी के भी मन में डर उत्पन्न कर सकती थीं। पर बाबा अपने विश्वास और शांति के बल पर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वह उस हिस्से में पहुंचे जहां बाघ रहता था। बाघ एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम से लेटा हुआ था। बाबा ने उसके पास जाकर जोर से कहा, हे बाघ, उठ जा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाघ ने अपनी आंखें खोली और गुस्से से बाबा की तरफ देखा। कौन है तू? क्यों मेरे आराम में बढ़ा डाल रहा है? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं तुझे अभी खत्म कर सकता हूँ। साधु बाबा ने शांति से जवाब दिया, मैं एक साधु हूँ और मैं तेरे साथ एक समझौता करने आया हूँ। गांव के लोग तुझसे परेशान हैं और वो चाहते हैं कि तू उनके पशुओं को न मारे। मैं चाहता हूँ कि तू इस समस्या का कोई समाधान निकाले। बाघ ने एक तेज हंसी लगाई और कहा, समझौता? तुम मुझसे समझौता करना चाहते हो? मैं एक बाघ हूँ और ये मेरा स्वभाव है कि मैं शिकार करूँ। तुम जैसे साधु मुझे क्या समझा पाओगे? साधु बाबा ने शांति से कहा, मुझे तेरे स्वभाव का पता है, लेकिन क्या तू एक मौका नहीं दे सकता? क्या तू कुछ और खाने का विचार नहीं कर सकता? बाघ ने कहा, अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो जीवित कैसे रहूंगा? मुझे अपने जीवन का गुजारा करने के लिए शिकार करना पड़ता है। बाबा ने कहा, मैं तुझे एक आसान रास्ता दिखा सकता हूँ। अगर तू मुझे विश्वास करे तो मैं तुझे शांति का पाठ पढ़ा सकता हूँ। बाघ ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है साधु, अगर तुम मुझे सच में कोई और रास्ता दिखा सकते हो तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। लेकिन याद रहे, अगर मुझे ये बेकार लगा तो मैं तुम्हें ही अपना शिकार बना लूंगा। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह तो तेरे हाथ में है। चलो, पहले मैं तुझे शांति और संतोष के महत्व का पाठ पढ़ाता हूँ। बाबा और बाघ एक शांत जगह पर बैठ गए। बाबा ने अपने मंत्र जाप किए और बाघ से कहा कि वह अपनी सांस को धीरे धीरे अंदर ले और बाहर करे। धीरे धीरे बाघ को शांति का एहसास होने लगा। बाबा ने उसके मन में एक नई चेतना का बीज बोया और उसे कहा कि वह शिकार के अलावा भी जीवन में सुख और शांति पा सकता है। तभी बाबा ने बाघ को बोले, मेरे साथ चलो आश्रम, वहाँ मेरे साथ रहकर बाकी का काम करेंगे। और साधु बाबा बाघ को लेकर आश्रम ले आए। कुछ दिनों तक साधु बाबा ने बाघ को अपने पास रखा
और उसे शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहे। धीरे धीरे बाघ का स्वभाव बदलने लगा। अब वह गांव के पशुओं पर हमला नहीं करता था और अपना समय साधु बाबा के साथ बिताने लगा। एक दिन साधु बाबा ने बाघ से कहा, अब तेरा मन सुधार गया है, अब तू अपने स्वभाव पर नियंत्रण रख सकता है। तुझे गांव वालों का जीवन भी उतना ही अनमोल होना चाहिए जितना तेरा अपना जीवन है। बाघ ने बाबा की बात को समझा और अपने जीवन को बदलने का निर्णय कर लिया। गांव वाले जब देखे कि बाघ अब उनके पशुओं को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो उन्होंने बाबा का शुक्रिया अदा किया। बाबा ने कहा, कोई भी जीवन खराब या अच्छा नहीं होता, बस उसके ऊपर नियंत्रण जरूरी है। परिवर्तन संभव है, बस दृढ़ विश्वास और सही मार्गदर्शन होना चाहिए। बाघ अब एक नया जीवन जीने लगा और उसने जंगल के प्राणियों के साथ भी अहिंसा का पाठ बनाए रखा। गांव वालों ने भी बाघ के इस नए स्वभाव को अपनाया और उनका डर दूर हो गया। बाबा का यह पाठ सबके लिए एक मिसाल बन गया और लोग अपने अंदर भी शांति और अहिंसा का बीज बोने लगे। वह बाकी साधुओं के साथ आश्रम में रहने लगा। अहिंसा और शांति से जीवन में सब कुछ संभव है, बस हमें अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए और सही मार्गदर्शन को अपनाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप सबको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियां देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें।